देखिए टूल ग्राइंडिंग करने जा रहे हैं। टूल ग्राइंडिंग कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। हाँ, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट भी कटिंग टूल। सर मेटल कटिंग में पढ़ाएंगे। हाँ, मेटल कटिंग में सर पढ़ाएंगे। जो रॉड है जिसमें थ्रेड काटेंगे वो MS है, माइल्ड स्टील। यस सर। इसे प्लेन टर्निंग करके टूल को सेट कर। हाँ, टूल पोस्ट पर टूल को सेट किया जा रहा है। हाँ, वर्कपीस से मिलाया जा रहा है। और इसको हम पहले 9.5 mm का डायमीटर का बनाएंगे। अब इसको कटिंग करते करते थोड़ा डेप्थ दे करके कटिंग करते करते 9.5 mm डायमीटर लाएंगे। अभी देखिएगा। टर्निंग शुरू हो गया। टर्निंग शुरू हो गया है। इसमें इंटरनेट से रिलेटेड है। वो देखता होगा ना। इसमें नहीं, इस लड़का लोग नहीं देख रहा है। ये ना देखता। हाँ, टर्निंग हो रहा है। यस सर। थोड़ा दिक्कत है भाई ऑनलाइन में, जब ऑफलाइन समझ आएगा, लेकिन अभी तुम लोग को सीखना जरूरी है ना, इसलिए करवा रहे हैं। ऑफलाइन में आइएगा तो हम सब बतला देंगे, आइएगा। लेकिन इसको अभी सीखना बताना है। हाँ, इसको तो बताना जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन में आइए। अब कितना दिन में होता है तो कटिंग करके उसको जो है सो 9.5 mm डायल लाएंगे। उसके बाद थ्रेड काटेंगे। अभी देखिएगा थ्रेड कभी कटेगा। आप लोग आइएगा तो आप लोग से ही हम कटवाएंगे। ये काम एक्चुअली में करना है आप लोग। हाँ, आप लोग से एकदम सभी से हम करवाएंगे। जो इंटरेस्ट लेंगे सभी से करवा लेंगे और सबका हाथ बैठ जाएगा काटने में। इसको 9.5 mm का बनाने के लिए सबसे पहले बोल्ट को हम टर्निंग कर रहे हैं। इससे मेटल रिमूव कर इसका डायमीटर 9.5 mm का बनाना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है आपका बोल्ट का डायमीटर। जो ये नट बना है वो नट दिखा रहे थे ना हम लोग। इस नट का इंटरनल पहले नापेंगे, है ना सर? हाँ, इस नट का इंटरनल नापने से हमें पता चलता है यहाँ क्या कि इसका जो डायमीटर है 9.5 mm का बनेगा। इसको इंटरनल डायमीटर नापने के लिए भी एक गेज आता है जो वर्कशॉप में अवेलेबल है। क्या सर? हाँ, उससे हम ये नाप के बताएंगे कि 9.5 क्या 16 टिकिया में बनता है। इसलिए इसका टर्निंग करके पहले हम जो बोल्ट है उसका डायमीटर 9.5 बना लेंगे। तब उसके बाद थ्रेड कटिंग। ये नट का थोड़ा इससे कम रहता है, कम से कम 1 मिली कम रहेगा। टर्निंग कंप्लीट हो गया। हाँ, टर्निंग कंप्लीट हो गया। 9.5 mm का बन गया। देखिए सर नाप रहे हैं
वर्नियर स्केल से यूज वर्नियर करके कैलिपर से नाप रहे हैं। नाप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। 0.02 है। हाँ 0.02 mm वर्नियर कैलिपर का mm में, और इंची में होता है 0.0001 इंच। अब जो है टूल को थोड़ा अप करेंगे ताकि हाँ वो थोड़ा सेंटर हाइट से नीचे है, सेंटर हाइट से नीचे है ऐसे सेंटर हाइट लाने के लिए उसमें थोड़ा सा लाइनर नीचे और एकदम परपेंडिकुलर जोड़ के रखेंगे उसको। ना देखो अब नीचे कुछ पत्ती लगाकर, ब्लेड का पत्ती लगाकर जाना सर उसको लाइनर बोला जाता है, लाइन अप करते हैं। हाँ। उसको थोड़ा हाइट देकर वर्क पीस के सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं। देखो थोड़ा हाइट दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हाइट होगा तो फिर वो दो पत्ती नीचे से निकालेंगे। टूल के एकदम परपेंडिकुलर टूल को टच करेगा उधर हाइट का सटाकर। उसके बाद लीड स्क्रू को हाफ नट से लीड स्क्रू के लीवर को मैच करेंगे। क्या सर? देखिए ये टूल सेट हो गया, टूल सेट कर रहे हैं, टूल होल्ड हो गया, टूल होल्ड हो रहा है। गियर को थोड़ा गियर एडजस्टिंग हो रहा है, गियर एडजस्ट कर दिए, इतना कर रहे हैं। देखो हाँ पहले देख लिया जाता है कि ये मेरा लीड स्क्रू के साथ कैरेज रिमूव फॉरवर्ड रिवर्स हो रहा है या नहीं। देखिए ये जो है जो न्यूट्रल में किया जा रहा है, प्लेन टर्निंग में था, अभी प्लेन टर्निंग के लिए पहले उस स्लॉट में डाला हुआ था, अभी न्यूट्रल डालेंगे थ्रेड कटिंग के लिए। हाँ न्यूट्रल में इसका लीवर को न्यूट्रल में कर दिए लीवर। हाँ ये हाफ नट है, जिससे हाफ नट का लीवर है। ये हाफ नट का लीवर यूज होता है लीड स्क्रूज को टच करने के लिए। देखिए अब लीड स्क्रू घूमेगा मेरा, लीड स्क्रू से वो मैच करवाएंगे। इसका दो तरीका है सर बताए हैं, एक गेज के हेल्प से करते हैं और एक हाफ नट के हिसाब। देखिए अब लीड स्क्रू से मैच कर गया है, हाफ नट पकड़ लेता है, लीड स्क्रू से मैच कर देते हैं लीवर के हेल्प से। इसको दो तरीके से करते हैं, एक गेज के हेल्प से, एक हाफ नट के हेल्प से। लीड को गियर का जो सेटिंग है उससे लीड को मैच करने के लिए, लीड से में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हाफ नट से मैच करते हैं। ये रिवर्स स्ट्रोक के लिए दाहिने घुमाएंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए, और रिवर्स स्ट्रोक के लिए इसको पावर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। क्या सर? हाँ। दूसरा नंबर बात देखिए, अभी ये गेज के यहाँ पे गेज लगा हुआ है, गेज के हेल्प से भी हम लीड स्क्रू से लीवर को टच करवा देते हैं। इसमें हाफ नट उसी तरह से लगल रहता है जैसे पहले लगाए थे। नीचे एक गियर होता है, हाँ छोटा गियर। देखो उससे भी टच होगा। अब जो गेज होता है वो मूव करेगा साथ में, तो आगे बढ़ते देखिए डायल घूम रहा है, डायल गेज घूमेगा, इसका मतलब है कि मेरा लीड स्क्रू टच हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे सर थ्रेड बनाना। देखो चक को घुमा दिए, पावर दे दिए, अब टूल जो है टच करा देंगे और मशीन को फॉरवर्ड कट और बैकवर्ड कट से हम उसको उसमें थ्रेड बनाएंगे। देखो
ये फॉरवर्ड कट हो रहा है, ये फॉरवर्ड कट हो रहा है। कैरेज को आप मैनुअल स्लाइड कर रहे हैं, नहीं सर? हाँ, कैरेज को, पीछे कैरेज है जिसको मैनुअल स्लाइड करेंगे टच कराने के बाद। अब इसमें डेप्थ ऑफ कट देंगे यहाँ से, ये है क्रॉस हेड, पहले 0 पे सेट करेंगे चॉक से, फिर उसको डेप्थ ऑफ कट देंगे। ये है आपका क्रॉस हेड, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड। हाँ सर। क्रॉस स्लाइड को पहले 0 को मार्किंग करेंगे, हाफ नट को टच करवा दिए, हाफ नट टच हो गया है, देखिए। हाफ एमएम का हाफ एमएम का डेप्थ ऑफ कट 3 बार देते देते कंप्लीट हो जाता है, 3 बार देते देते हो जाता है। देखो थ्रेड कट रहा है, यही जॉब सर बनाया है अभी, ये जॉब जो भी चल रहा है आपके साथ आज ही बना है, क्योंकि वहाँ नेट नहीं रहता है तो रिकॉर्डिंग करना पड़ा है हम लोगों को, फिर यहाँ पे हम आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाएं। ये कट किया, थ्रेड मिला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम लोग पावर का जो स्विच ऑन बोर्ड है उसके पावर रिवर्स और पावर लेफ्ट एंड राइट करके रिवर्स और फॉरवर्ड दे करके सुंदर वीडियो। चलिए ये थ्रेड बन गया, हम उसके बाद बताए आपको उसके बाद हम जब थ्रेड बन गया मेरा ये, उसके बाद हम पिच गेज जो 16 TPI का है, यहाँ पे हम आपको दिखाया 16 लिखा हुआ, उस 16 TPI से हम इसको मैच करवाते हैं, तो ये 16 TPI एग्जैक्टली मैच करता है। डायमीटर सही है कि नहीं है उसके लिए नट लगा, और डायमीटर सही है कि नहीं मेरा, उसके लिए हम ये नट को लगा के देखते हैं, और ये नट इसमें लग जा रहा है, लग जाता है, कोई एरर नहीं है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन ये जॉब जब जयनाथ सर बनाए तो इस पे कोई एरर नहीं होगा, जब बच्चा लोग बनाता है, तुम लोग बनाते हो, तो इसमें ये नट इसमें नहीं एडजस्ट होता है, तो फिर से सर जयनाथ सर जाते हैं, उसको टर्निंग करना सिखाते हैं और फिर उसको थ्रेड काटना सिखाते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन आप लोग करते हैं तो ये 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगता है, जब पूरा मेरा बच्चा लोग कर लेता है तब। 7 लेथ मशीन है, सबको हम मौका देते हैं कि अपना अपना जॉब बनाए। सो इसको किसी को नहीं समझ में आया तो कॉलेज में जब आएगा खुलेगा, सब लोग अपना अपना जॉब बनाएगा। ऑपरेशन कैसे होता है ये सब देख लिया है, और कैसे गियर अरेंजमेंट होता है देख लिया है, टीपीआई का चार्ट सबको पता है। और सेम थिंग्स को हम जब सेमी ऑटोमेटेड मशीन में करते हैं तो उसमें गियर का सेटिंग हम चेंज नहीं करते। उसमें क्या होता है कि एक एरो डायरेक्शन दिया रहता है, लीवर को सेट करते हैं, क्या सर? हाँ, लीवर और स्लॉट होता है उसमें, तो उसके जितना टीपीआई है उसके नीचे कितना नंबर ऑफ स्लॉट में जाएगा
लीवर वो दिया रहता है, और किस डायरेक्शन में लीवर का डायरेक्शन रहेगा वो दिया रहता है। जिस टीपीआई का या जिस एमएम मेट्रिक सिस्टम में काटना है, 1 mm पिच का काटना है इन मेट्रिक सिस्टम, और फिर 16 टीपीआई में काटना है इन टीपीआई सिस्टम में। स्लॉट गिवन रहता है, किस स्लॉट पे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट 9 होता है मेरे पास, 9 स्लॉट का सेमी ऑटोमेटेड मशीन होता है। तो 9 स्लॉट में हर टीपीआई के नीचे कितना नंबर ऑफ स्लॉट है, 6, 7, 8 उसका गिवन होता है। हम उस लीवर को केवल जाकर उसमें सेट कर देते हैं, और जो डायरेक्शन होता है लीवर का, किस डायरेक्शन में रहेगा लीड स्क्रू को टच करने के लिए, उसमें हाफ नट को टच कराने की जरूरत नहीं पड़ता, हाफ नट नहीं होता है, उसमें लीवर में ही होता है। तो वो लीवर का डायरेक्शन जब देते हैं तो वो लीड स्क्रू से कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये सेमी ऑटोमेटेड मशीन में होता है। तो सेमी ऑटोमेटेड मशीन और मैनुअल मशीन दोनों में हम वर्क करते हैं। ये हम मैनुअल मशीन में इसलिए करके देखे हैं क्योंकि सारा अरेंजमेंट हमें गियर से हमारा टोटल अरेंजमेंट हम सीख पाए। सेमी ऑटोमेटेड मशीन में इससे ज्यादा मेहनत नहीं है, केवल लीवर को सेट कर दिए, गियर अरेंजमेंट सेट हो जाता है। लेकिन जब मैनुअल मशीन होता है तो उसमें पूरा हमें गियर को निकालना होता है। गियर ना सीखने के पर्पज से गियर को बच्चा लोग खुद सेट करता है, 40, 80, 50 और 100 टीथ का गियर लाता है और उसको सेट करते हैं। हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करके हम लोग थ्रेड को काटते हैं। सो हम ये क्लास में इतना ही बताएंगे कि कैसे थ्रेड हम बनाएं गियर के अरेंजमेंट से। क्यों गियर का अरेंजमेंट हम 40, 50 और 40, 80, 50 और 60, 80 ये 100 लिए वो बताया। पिच गेज की सहायता से कैसे हम अपना एक्यूरेसी देखें अपना जॉब का कि कोई एरर नहीं है, जॉब देखें, नट को सेट करके देखें, सो हम मानेंगे कि ये चीज परफेक्ट बना। लेकिन जब स्टूडेंट बनाएगा परफेक्ट नहीं बनेगा, इसको जनासा परफेक्ट बनाते हैं। समझ में तो आया ही होगा कुछ, फिर जब आप प्रैक्टिकल हाँ सर आया, कीजिएगा तो आप लोगों को आ गया सर। हाँ, फिर आप जॉब बनाइएगा भी यहाँ पे, अगर खुलेगा तो, लास्ट में नहीं भी खुला तब भी आप 4 साल रहिएगा, हम आपसे जॉब बनवा के ही छोड़ेंगे। ठीक है? हाँ सर हम लोग भी बनाएंगे यही पे। तो हम क्लास को अब एंड करते हैं। पहले थोड़ा अटेंडेंस ले लिया जाए क्या? सर मैकेनिकल वर्कशॉप में टोटल कितना लेथ है सर? 7 लेथ मशीन है, जिसमें 4 सेमी ऑटोमेटेड है, 5 मशीन है, जो 5 सेमी ऑटोमेटिक है और 2 जो है सो मैनुअल, 2 मैनुअल मशीन है और 5 सेमी ऑटोमेटेड है। सेमी ऑटोमेटेड में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसमें लीड स्क्रू ये सब चीज का गियर का सेटिंग वेटिंग नहीं करना पड़ता है। सीएनसी मशीन भी है क्या सर? हाँ जी, मशीन लेथ है और मिलिंग है, सीएनसी लेथ सब मशीन। है। कुछ लोग एडमिशन लेने से पहले तो देखा भी है, बहुत लोग। हम आए थे सर। यस सर हम भी थे। आइए आप लोग ऑफलाइन में आइए, ऑफलाइन में आइएगा तो ज्यादा वर्क हैंड ऑन प्रैक्टिस से ज्यादा एक्यूरेसी होगा। देखिएगा, लीडर होइएगा, थोड़ा सा मशीन डिप्लोमा में चलाया मशीन? यस सर। यस सर। नहीं सर। यहाँ तो चला के छोड़ेंगे। 8-10 आदमी मिल के सर एक वॉक पीस बनाते थे उस टाइम पे। यहाँ तो चलवाएंगे। ठीक, चलते हैं जरूरी। अब, हमारा भी काफी लेट हो गया।
आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर, आ रहा है सर। इसको पार्टिसिपेंट को बढ़ने दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर, आ रहा है। ये जो जैनास एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं वीडियो में, जो आवाज चल रहा है, नो सर, थोड़ा धीमा आ रहा है आवाज। चलो ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ना बोल्ट पे थ्रेड कटिंग का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन नेटवर्क का बहुत इशू था, और अभी भी रहता है नेटवर्क का इशू वर्कशॉप में। वर्कशॉप कोई आकर यहाँ देखा होगा तो बहुत ही ग्राउंड में है, तो वहाँ पे नेटवर्क और वाईफाई से थोड़ा इशू है। तो डेट्स वाई हम लोग डायरेक्ट लाइव वहाँ पे हम नहीं कर पाते, मतलब लाइव हम लोग करके डायरेक्ट वहाँ वहीं से हम जूम स्टार्ट करके नहीं कर पा रहे। तो हम आज प्रैक्टिस किए हैं कि वहाँ का कुछ रिकॉर्डिंग करके कैसे बोल्ट पे थ्रेड कट करते हैं और इसका क्या मैकेनिज्म है, कुछ रिकॉर्ड किए हैं।
उसके बारे में हम आज रिकॉर्डिंग से देख के समझेंगे। फिर कुछ लोग जो क्वेरीज करेंगे तो आफ्टर द सीइंग द रिकॉर्डिंग विल आस्क द क्वेश्चन। सबसे पहले है कि वोल्ट पे थ्रेड जो काटना होता है तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? तो वो ये ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन से होता है और ये टर्निंग ऑपरेशन हम लोग किस में करते हैं, लेथ मशीन। सो लेथ मशीन पे हमने जब बोल्ट और थ्रेड बनाना हो तो उसका क्या है कि हमारे पास एक लेथ मशीन होना चाहिए। तो लेथ मशीन का डिफरेंट पार्ट्स है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लेथ मशीन में लेट मी सी शो यू वन स्लाइड दैट मींस दैट दिस वन इज द लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में ये दो लेग्स है जिसपे जो बेस करता है, स्लाइड दिख रहा है। हाँ, तो एक लेथ बेड होता है, दिस इज शोइंग द लेथ बेड, हियर द लेथ बेड इज इंडिकेटिंग। One part is the head stock. हेड स्टॉक में गियर का अरेंजमेंट होता है, जो वो गियर अरेंजमेंट से ही उसको स्पीड का कंट्रोल हो पाता है। दैट मीन्स कि स्पीड जो हमें देना है किसी भी जॉब के लिए वो सारा चीज गियर को हम अरेंज करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जॉब बनाते हैं हमेशा हमको गियर के अरेंजमेंट को सेट करना है। दूसरा नंबर कि इसमें एक चक होता है जो रोटेशन, जिसमें रोटेशन होता है और इसमें आपका वर्कपीस होल्ड होता है। लेथ मशीन में वर्कपीस विल ऑलवेज गोज टू रोटेशन एंड टूल इज द स्टेशनरी पार्ट। सो एवरी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कॉमन कर रहा है कि लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में क्या डिफरेंस है। तो आप पहला चीज याद रखिए कि लेथ मशीन में रोटेटिंग पार्ट वर्कपीस होता है और स्टेशनरी पार्ट टूल होता है। मिलिंग मशीन में इसका अपोजिट है, टूल इज गोज टू रोटेट एंड वर्कपीस विल बी स्टेशनरी पार्ट। सो टर्निंग ऑपरेशन इसमें करते हैं। इसमें ये टूल पोस्ट है जहां पे टूल को होल्ड करते हैं। दिस इज द टेल स्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड द डेड सेंटर and it is the head stock is called light center। इसमें एक लीड स्क्रू होता है। लीड स्क्रू देखो ये वाला जो पार्ट है, जो लीड स्क्रू लिखा हुआ है ठीक सामने जाओ, इसमें भी थ्रेड्स बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये गियर अरेंजमेंट, जो हेड स्टॉक के पीछे गियर का अरेंजमेंट है, वो गियर अरेंजमेंट जब हम कर देते हैं तब उस जब वो एक बार मशीन को ऑन करते हैं तो ये गियर से पावर को लेथ के ऑपरेशन में ट्रांसफर करने के लिए दैट विल यूज द लीड स्क्रू। अनदर थिंग इज दैट द कैरियर्स, दिस वन इज द कैरियर जिससे हम टूल पोस्ट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन देते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। There is one another thing is a cross head where the depth of feed means how much depth they will cut to from the workpiece। So one depth of cut दिया जाता है। Depth of cut में यहाँ पे सबसे ये क्रॉस हेड होता है, और यहाँ पे एक वर्नियर स्केल लगा होता है राउंड, और उसमें सबसे पहले 0 पे सेट कर लेते हैं उसको, फिर उसको वर्कपीस से टूल को वर्कपीस से मेट कराते हैं। देन सर्टेन डेप्थ का एक डेप्थ ऑफ फीड इस डायल गेज पे करते हैं जिससे टूल उतना आगे मूव हो जाता है, और टूल मूव होने से और मशीन को शुरू करने से उतना डेप्थ का कटिंग उस वर्कपीस पे कर देता है। वर्कपीस विल बी रोटेटिंग। हम लेथ पे सिलिंड्रिकल टाइप का जॉब ही बनाते हैं। सो ये चीज द नोमेनक्लेचर एंड द पार्ट्स ऑफ द लेथ
कवर्ड हो जाता है। उसके बाद है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज है आपका मेटल कटिंग का। तो मेटल कटिंग में क्या होता है कि, एक मिनट जाना सर, होस्ट अभी नहीं है। मेटल कटिंग में क्या होता है, किसका वीडियो ऑन है? हाँ, थ्रेड कटिंग में क्या होता है कि थ्रेड कटिंग में हम दो तरह का थ्रेड काट सकते हैं। पहला पार्ट क्या है उसका कि एक टीपीआई होता है, दूसरा पार्ट है कि मैट्रिक सिस्टम। सो टीपीआई सिस्टम में आपका 1 इंच थ्रेड में, एक मिनट कौन म्यूटेड है? जाना हेलो, आवाज आ रहा है अभी ना? जयनाथ सर के से आ रहा है ना? यस सर, हाँ आ सर रहा आ रहा है। आपका आवाज आ रहा है सर। हाँ ठीक है। अभी क्या है कि जब हम थ्रेड काटेंगे तो थ्रेड काटने के लिए किसी भी बोल्ट में 2 मैट्रिक सिस्टम होता है। तो दो सिस्टम है, एक है टीपीआई और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। तो टीपीआई में क्या होता है कि जब हम थ्रेड काटेंगे तो थ्रेड का थिकनेस, टीपीआई में थिकनेस नहीं दिया रहेगा, मैट्रिक सिस्टम में थ्रेड का थिकनेस पता होगा कि इतना थिकनेस का हमको थ्रेड काटना है। मतलब थ्रेड का थिकनेस पिच पता होगा, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द पीच। पिच। सो मैट्रिक सिस्टम में पिच इज गिवन और टीपीआई सिस्टम है, उसका मतलब होता है कि थ्रेड पर इंच मींस 1 इंच का बोल्ट में 1 इंच के डिस्टेंस में कितना नंबर ऑफ थ्रेड काट बनाना है मुझे, मतलब 1 इंच में कितना नंबर ऑफ राउंड हेलिकल थ्रेड हमें बनाना है। सो उसके लिए क्या होता है कि सम स्टैंडर्ड्स आर गिवन। वन फोटो आई हैव टोल्ड यू, मेरे पास है, उसको हम शेयर करते हैं। बन जाइए होस्ट। ये होस्ट में होस्ट नहीं आता इसमें, होस्ट। टीपीआई सिस्टम में क्या होता है कि 1 इंच का बोल्ट में हमें कितना थ्रेड बनाना है उसका कैलकुलेशन होता है। और ये दोनों मैट्रिक सिस्टम और जो टीपीआई सिस्टम है उसमें मैनुअल लेंथ एज वेल एज द सेमी ऑटोमेटिक लेंथ वाले इमेज में लेंथ में ये एक चार्ट गिवन होता है। चार्ट में क्या गिवन होता है कि ये दोनों सिस्टम में जो चार्ट गिवन होता है कि टीपीआई में अगर है, मेरा टीपीआई सिस्टम में है, तो जो गियर का अरेंजमेंट है, जो हेड स्टॉक के पीछे गियर का अरेंजमेंट है, उसमें आपका गियर का अरेंजमेंट कैसे होगा, मतलब अब कैसे इसको समझना है जो आपको मैं बताता हूं। स्क्रीन दिख रहा होगा? हाँ सर। यहाँ पे एक हेड स्टॉक होता है जिसमें ये राउंड चक लगा हुआ होता है, इसमें जॉ होता है जिसमें आपका वर्क पीस होल्ड होता है, फिर यहाँ पे हम टूल को लाते हैं और मशीन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि गियर अरेंजमेंट है। एक फोटो हम आपको दिखाना चाह रहे थे जो टीपीआई और गियर का अरेंजमेंट का है, वो मिल नहीं रहा है, हम एक सर्च कर रहे हैं। मुझे तो खींचे थे गैलरी, इसमें कोई नहीं आ गया।
ये चार्ट दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। बहुत अरेंजमेंट करके पढ़ाना पड़ रहा है भाई, एक में वीडियोस का ये नहीं है। तो देखो ये क्या है कि देखिए यहाँ पे थ्रेड पर इंच ऊपर लिखा हुआ है, तो ये लेथ मशीन में 4 टेबल्स दिया हुआ रहता है कि जब थ्रेड पर इंच है तब ये A B C D ये 4 गियर्स लगे होते हैं। अभी वीडियो चलेगा तो दिखेगा, ये 4 गियर लगा होता है हेड स्टॉक के पीछे। तो ये 4 गियर्स पे सबका गियर का जो साइज है ये नंबर ऑफ टीथ का है, नंबर ऑफ टीथ 6 40 75 C is the idle gear so it is not be meaning। फिर D ये 4 गियर है। तो जब हम ये है TPI 4 TPI मतलब 1 इंच में 4 थ्रेड इनका अगर बनाना है, एक थ्रेड में 4.5 थ्रेड बनाना है, 1 इंच में 5 थ्रेड बनाना है। इसी तरह का हमें 1 से 40 थ्रेड तक 40 TPI तक हम इसमें बनाने के लिए इसमें सारा अरेंजमेंट गियर का दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट करके जो दिखाना है हमें, इसका मतलब है कि 16 TPI का हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमको थ्रेड किसी भी थ्रेड का बना सकते, किसी भी साइज का आप थ्रेड बना सकते हैं। तो 16 TPI के लिए हमें थ्रेड बनाना है। इसका मतलब है कि मुझे 1 इंच में 16 थ्रेड बनाना है, 1 इंच के साइज के बोल्ट में 16 थ्रेड बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम जो ऑटोमेटिक लेथ मशीन नहीं है, सम ऑटोमेटिक लेथ मशीन भी हम लोग के पास है, सेमी ऑटोमेटिक और एक फुली मैनुअल भी नहीं चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक ही है वो। उसमें क्या करता है, गियर का सेटिंग करना पड़ता है। और क्या है जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें गियर का सेटिंग नहीं करना पड़ता है, लीवर दिया हुआ रहता है। लीवर का डायरेक्शन चेंज कर देने पे ये ऑटोमेटिकली ये गियर सेटिंग चेंज हो जाता है। लेकिन जब सेमी ऑटोमेटिक में से हम सेमी ऑटोमेटिक नहीं मशीन यूज कर रहे हैं, मैनुअल मशीन यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले गियर का साइज को चेंज करना पड़ेगा। तो 16 TPI का हमको बनाना है, तो इसमें गियर का अरेंजमेंट क्या रखेगा 40 80 50 और 100। अभी हम आपको ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि जो गियर का अरेंजमेंट होगा, ये 40 गियर का अरेंजमेंट जो रहता है वो इस तरह रहता है। एक गियर है मेरा, ये गियर है मेरा 40 का, फिर एक दूसरा गियर लगा हुआ है, इसमें 4 गियर होता है ABCD। ये है मेरा अब कितना का 80। और एक तीसरा गियर होता है वो है मेरा 50 का। तो 50 का है टीथ का, तो ये टीथ का ये नंबर ऑफ टीथ है, मतलब कि इसके टोटल नंबर ऑफ टीथ इस गियर में कितना होगा, स्क्वायर गियर है तो 40 नंबर ऑफ टीथ होगा, ये 80 नंबर ऑफ टीथ होगा। कभी आइएगा तो हम आपको सब दिखाएंगे खुल जाने पे पहले। तो ये 50 नंबर ऑफ टीथ है और इसमें ये कंपाउंड है एक दूसरे पे, मतलब इसका सेम एक्सिस है यस सर। और इससे हमारा एक जुड़ा हुआ है 100 mm का, और फिर इससे एक लीवर को जुड़ा हुआ रहता है जिससे हम लीड स्क्रू जो होता है वो अटैच होता है। लीड स्क्रू में भी थ्रेड होता है, लीड स्क्रू में भी थ्रेड होता है इस तरह से। ये लेथ का इंटरनल पार्ट जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, जो नहीं दिखता है वही सबसे बड़ा कारण है कोई भी बड़े काम को अंजाम देने के लिए। क्या बात सही है ना? यस सर। हाँ सर। ये है आपका 100 mm का 100 टीथ का गियर। अभी क्या है कि हम ये गियर का अरेंजमेंट
जो दिया हुआ था कि 16 TPI के लिए मतलब 16 थ्रेड पर इंच जो काटना है उसके लिए हमें ये गियर का अरेंजमेंट करना है। तो होता क्या है कि एक फॉर्मूला होता है कि गियर का जो रेशियो होता है, गियर रेशियो जो होता है, इससे क्या है, ये गियर रेशियो है ना, तो उसका जो गियर रेशियो होगा वो लीड स्क्रू है। ये हम पेन से लिख नहीं रहे ठीक से, क्योंकि हम माउस से दबा के लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हैंड राइटिंग सही नहीं बैठता। TPI of lead screw but divided by TPI to cut. TPI of lead screw को LYS लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जो TPI का हमको काटना है, TPI टू कट जो हमको बोल्ट बनाना है, तो हमको लीड स्क्रू में का TPI पता होना चाहिए। लीड स्क्रू में भी थ्रेड होता है और यही इस गियर अरेंजमेंट के कांटेक्ट में आता है। और ये गियर को जब स्टार्ट करते हैं, मतलब जब लेथ को स्टार्ट करते हैं, तो ये गियर जाता है और इस पावर को वो लेथ के टूल पे सेट कर देता है। लीड स्क्रू जो मूव करता है उसी हिसाब से हम क्रॉस से मूव करते हैं और टूल मूव करता है किसकी तरफ, वर्कपीस की तरफ। तो करना क्या होता है कि हमें ये फॉर्मूला होता है मेरे पास कि गियर रेशियो जो होना चाहिए कि TPI ऑफ लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय TPI ऑफ बोल्ट कट। तो लीड स्क्रू का जो TPI है वो जो हमारे यहाँ है वो 4 TPI का है। 4 TPI का है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता ऐसे मशीन में लिखा रहता है कि लीड स्क्रू इसका फिक्स है सर 4 TPI। मीन्स हमें 4 TPI स्क्रू के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि एक वर्नियर स्केल आता है, वो वर्नियर स्केल को 1 इंची पर सेट कर लीजिए। वर्नियर स्केल को खोलकर 1 इंची पे सेट कर लीजिए और 1 इंच पे जाके फिर लीड स्क्रू पर रख दीजिए। आप उसके बाद जितना 1 इंच में जितना भी थ्रेड है उसको काउंट कर लीजिए। तो इससे देखने को हमको मिलता है कि 4 थ्रेड ही 1 इंच के अंदर आ रहा है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि मेरा लीड स्क्रू में TPI कितना है, मतलब 1 इंच में कितना थ्रेड है। तो हमको पता है क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड है, सभी जितना भी लेथ है 6-7 लेथ मशीन उस सबका TPI लीड स्क्रू का 4 TPI है। तो मेरे पास 4 TPI का लेथ है, लीड स्क्रू है और मुझे काटना कितना है थ्रेड 16 TPI का, क्योंकि 16 TPI के अकॉर्डिंगली हम गियर का सेटिंग कर दिए। अब देखिए एक चीज कि 4/16 मतलब कितना हुआ 1/4, 1/4। तो गियर रेशियो हमारा कितना होना चाहिए 1/4। अभी हमें गियर रेशियो इस पे निकालना है। ये A है गियर, ये B गियर है, ये C गियर है और ये गियर मेरा D गियर है। This is the compound gear train. This is the compound gear train. ये कंपाउंड गियर ट्रेन है। तो आपका गियर रेशियो कैसे निकलेगा, T1 into T3 और T2 into T4, यही गियर रेशियो का फॉर्मूला है। सारा टिप का ऑर्डर अभी तो आप ये पढ़ रहे होंगे ना, क्या उसको बोलता है थ्योरी ऑफ मशीन, उसके गियर पढ़े नहीं होंगे अभी तक, तो पढ़िएगा तब आ जाएगा कि गियर रेशियो जब निकालते हैं तो ऑड नंबर ऑफ टीथ, जब कंपाउंड गियर ट्रेन है तो ऑड नंबर ऑफ टीथ का ऊपर और इवन नंबर ऑफ टीथ को नीचे रखते हैं। जितना भी नंबर ऑफ गियर है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 7 रहता तब भी हम 1 3 7 2 4 6 ऐसा लिख देते। तो टीथ 1 में कितना है मेरा 40 और टीथ 3 में कितना है मेरा 50। T3C है गियर और T2 में कितना है 80 और T4 कितना है D गियर, सो 100। सो 100/4
40 डिवाइडेड बाय 82 और 50 डिवाइडेड बाय 102। सो इसका गियर रेशियो कितना आ गया 1/4। इसका मतलब ये है कि टीपीआई बाय लीड स्क्रू और जितना निकालना है वो भी 1/4 होना चाहिए और गियर रेशियो भी 1/4 है। तब हम समझेंगे कि लीड स्क्रू जो मूव करेगा टूल की तरफ काटने के लिए वो 16 टीपीआई को ही काटेगा। इसीलिए गियर का अरेंजमेंट हम इस तरह का 40, 80, 50 और ये किए हैं, या फिर इसके मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं 40 into 2, 80 into 2, 50 into 2 एंड 100 into 2। लेकिन होता क्या है कि लैबोरेटरी में इतने सारे बड़े बड़े साइज का हमारे पास गियर अवेलेबल नहीं होता है। तो मिनिमम जो साइज है गियर का अवेलेबिलिटी किसी भी लैबोरेटरी में वो 20 टिप से शुरू होकर 20, 25, 26, 25, 30, 40 और 120 तक होता है। तो हमको उसी 120 का जो तक जो मेरे पास गियर है 5-5 या 10-10 के टिप के डिफरेंस का, देखिए अभी कट जाएगा, फिर से ज्वाइन कीजिएगा 10 मिनट। सो हमारे पास जो टिप होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। तो इसका हम उसी के मल्टीप्लिकेशन या फिर रेशियो में टिप को लगाते हैं, जिससे कारण हमारा लीड स्क्रू को टच होने के बाद वो टिप काटता है। गियर सेटिंग समझ गए। अभी क्या है कि वीडियोस तो हम बनाए हुए हैं वो हम दिखाएंगे, उससे पहले एक चीज दिखाना चाहता था मैं। जब मेरा बन जाएगा टिप, जब मेरा थ्रेड बन जाएगा तो हम इसको कैसे बताएंगे, समझेंगे कि ये सही बना है। तो इसके लिए मेरे पास एक पिच गेज होता है। पिच गेज, देखो ये पिच गेज है, सबको दिखाई दे रहा है ये? हाँ सर। हाँ, इसमें डिफरेंट साइज का पिच गेज मैट्रिक सिस्टम में और टीपीआई सिस्टम में गिवन होता है। अभी जब मेरा थ्रेड बन जाएगा, जिससे देखो इसमें थ्रेड बना दिए हैं, जना सर बनाए हैं, हम नहीं बनाए हैं, समझे? ठीक है, ये थ्रेड बना है ना, इसमें ये 16 टीपीआई का थ्रेड बना है। एक्चुअली करना क्या था कि इसको 1 इंची में बनाना था 16 थ्रेड। चूंकि ये कितना थ्रेड का काट रहे थे हम 16 टीपीआई का, लेकिन ये हाफ इंची में कितना कटेगा 8 टीथ। तो हम हाफ इंची में काटे हैं तो ये कटेगा 8 टीथ। तो हाफ इंची का कैसे हम पता करेंगे, तो वर्नियर स्केल में हाफ इंची मतलब 1 इंच में कितना होता है 25.4 mm, इज इट? तो हाफ इंची में 12.5 mm का हम यहाँ पे वर्नियर स्केल पे यहाँ पे रख देंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ऊपर 10 दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर रख देंगे और 1 इंच हाफ इंच में कितना नंबर ऑफ थ्रेड है उसको काउंट करना। बहुत दिक्कत है भाई। सर आप खो गए थे अभी। हाँ, नेट पर फोन आ गया था, कट गया था। वीडियो अटक के आपका असर आ रहा है। 1 मिनट को फिर अटक जाएगा, फोन आ रहा है। ओके सर। Sticky glass. Yes.
ओ भाई अमरजीत मंडल, सिटी थोड़ा म्यूट करके बजाओ। तुम्हारे में गलती तो कैले बानी बाकी एक बेर कौन है जी? अमरजीत अमरजीत मंडल मंडल? सर। जी सर। ये नहीं सुधरेगा। गाना गा रहा है। टेक फेस्ट में इसको माइक धरा दीजिएगा हाथ में। राजा आमा सो गियर का अरेंजमेंट आप सीख लिए। अभी जनाब सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे सामने। है सर, आपको हम ऑन किए हुए हैं, आइए देखिए आप। तो इसमें क्या होता है, पिच गेज में क्या होता है कि जितना भी मेट्रिक सिस्टम है, मतलब थ्रेड का डिस्टेंस, मतलब आपका पिच का, उसके अकॉर्डिंगली भी इसमें एक माप का एक ग्रुप्स बना होता है। देखो यहाँ पे बना होता है। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, काटे मतलब दिख रहा है। अभी क्या है कि मेरा ये टीपीआई का कटा है, तो मेरे पास ये 16 टीपीआई का एक गेज लेंथ है। देखो यहाँ पे अगर किसी को कैमरा के पास से जा रहे हैं, किसी को 16 दिख रहा है पिच गेज? सर पिच गेज थोड़ा ये सर 16 लिखा दिख होगा। रहा है, यस दिख रहा है सर। सर। हाँ जब सर, 16 होगा। लिखा हुआ है तो मेरे पास ये हम 16G का काटे हैं, 16 टीपीआई के काटे हैं, तो इसको इस पे मैच करेंगे। अगर ये एग्जैक्टली इसके ग्रुप्स में बैठ जाएगा, जैसे देखो ये एग्जैक्टली ग्रुप्स में बैठ गया है। जी जब ये एग्जैक्टली मैच हो जाएगा तब हम मानेंगे कि मेरा 16 टीपीआई मेरा सही है। और 16 टीपीआई का जो 8 हाफ गेज का नट है ना सर, रेडीमेड नट है, आता है रेडीमेड मैच नहीं हुआ था सर। बोल्ट बनाए हैं। तो हम जब देखेंगे कि इसका जो नाप का 16 टीपीआई का है ये, तो इसके हाँ, तो इसमें ये सेट होता है कि नहीं। तो हम जब इसको बनाए जनाब सर यहाँ पे लेट के, तो देखो ये एग्जैक्टली इसमें ये सेट हो जाता है नट। सो हम इससे पता चलता है कि जो हमारा जॉब बना है वो सही बना है। अब वो हम सक्सेसफुल है या नहीं। हाँ, अब ये जॉब बनाने में जना से कितना जो मेहनत किए हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। ये कहाँ गया गणेश भाई? वीडियो चल रहा है तुम लोग में? ना सर। नहीं सर। सर इसमें वीडियो शेयर नहीं होता है सर, सिर्फ ऑडियो आएगा। सर ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा। नहीं होता। चल रहा है? हाँ सर, आ गया। हाँ सर। देखो आवाज तो कम हुआ, धीरे धीरे आ रहा होगा। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज आ ही नहीं रहा सर। आवाज नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन पीछे दे रहे हैं, जना से बोलते रहिए तो क्या क्या कर रहे हैं। आवाज नहीं